Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे 6th चैप्टर की, जो कि है स्टाफिंग. आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. माइंड यू गाइस कि मैं इस चैनल पढ़ाकू लोग पे 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूं, तो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप नहीं हो. चलिए अब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए, चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, तो इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने से पहले क्यों ना इसका मीनिंग ही समझ लें. तो आज की ये वीडियो में हम जानेंगे स्टाफिंग का मतलब इजी एग्जाम्पल की मदद से. तो चलिए शुरू करते हैं. इमेजिन करो कि तुम्हारी पायल मैम के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. किस चीज का? रेस्टोरेंट का. बस सोचने की देर थी और 2 महीने के अंदर अंदर नींव रखने के एक अच्छा खासा बढ़िया सा तैयार हो गया रेस्टोरेंट. अब रेस्टोरेंट तो तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टास्क आता था कि यहाँ पे काम कौन करेगा, मतलब लोग कौन से होंगे. तो उसके लिए सबसे पहले बनाई गई एक लिस्ट कि किन किन लोगों की आवश्यकता होगी, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आया खाना बनाने वाले शख्स का. शेफ, कुक, हलवाई, जो मर्जी बुला लीजिए. सबसे पहले इसी इंसान की रिक्वायरमेंट थी रेस्टोरेंट में. फिर सोचा नेक्स्ट पर्सन कौन होगा, तो उसमें नाम लिया गया वेटर्स का, जो कि कस्टमर से बात भी करेंगे और उनको खाना डिलीवर भी करेंगे. इसके बाद बात हुई कि और कौन होना चाहिए, तो नाम आया ऐसे इंसान का जो कि क्लीनिंग का काम देखेगा, डिशेस क्लीन करेगा, रेस्टोरेंट को क्लीन करेगा, टेबल क्लीन करेगा, झूठे बर्तन उठाएगा एंड बाकी छोटा मोटा काम देखेगा. तो मेनली इन 3 लोगों की आवश्यकता थी नए नए रेस्टोरेंट में. अब भाई सोचा और रात को सोए तो अगले दिन ये सारे प्रकट तो नहीं हो जाएंगे तुम्हारे सामने आंख खुलते ही. मेहनत करके इन्हें लाना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसके लिए पायल मैम ने क्या किया कि न्यूज़पेपर में ऐड डलवाई कि हमने एक नया रेस्टोरेंट खोला है ताज़ा ताज़ा, और वहाँ पे इन लोगों के लिए क्या है, वैकेंसी है. जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन में इतने से इतने टाइम के बीच में. बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़पेपर पढ़ा, इस वैकेंसी को देखा और अप्लाई करने के लिए आ गए. अब हुआ कुछ ऐसे कि चाहिए हमें शेफ सिर्फ 2 ही थे, लेकिन न्यूज़पेपर ऐड देख के हमारे पास आ गए पूरे 5 शेफ. अब भाई 5 के 5 लोगों को तो नहीं रख सकते थे, क्योंकि नया नया रेस्टोरेंट था, बजट भी उतना नहीं था और ज़रूरत भी उतने लोगों की नहीं थी. सिर्फ 2 लोग ही चाहिए थे. अब इन 5 में से हमें 2 लोग क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे. तो हम किस बेसिस पे 2 लोग सेलेक्ट करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? कि भाई तू सही दिख रहा है शक्ल में, तेरे को हायर कर लेता हूँ. यार तू बहुत मोटा है, नहीं तुझे नहीं हायर कर पाऊंगा. तू बहुत पतली है, तेरे से नहीं हो पाएगा. या तू काली है, तुझसे नहीं हो पाएगा. क्या ये बेसिस होने चाहिए सिलेक्शन के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. इन लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने चाहिए कि बताओ ये रेसिपी कैसे बनती है, वो रेसिपी कैसे बनती है, रसोई में अगर कुछ चीज़ खराब हो जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, दूध फट जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा. और जो 2 लोग बेस्ट जवाब दें उनको हायर कर लेना. फिर बात आई वेटर्स की. तो भाई वेटर्स में भी ऐसा ही हुआ कि 5 लोग आ गए, ज़रूरत थी सिर्फ 2 लोगों की. अब इनमें भी चुनना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो इस इंसान को देखा गया. इस इंसान को तो बोलना आता ही नहीं था, ये बहुत ही अजीब तरीके से बोल रहा था कि सामने वाले को बात समझ में ही ना आए. ऐसे इंसान को तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा हमारे यहाँ पे अच्छी डिशेस क्या हैं, आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए खुल के, ये वो सारी चीज़ें. तो ये इंसान तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाएगा, सो इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया. इस इंसान को जब देखा गया और इस इंसान को जब देखा गया तो ऐसा लगा कि ये तो नहाए भी नहीं हुए. इतने बेकार, मतलब इनकी प्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे घिने से, अनहाइजेनिक से, ऐसे कि बिल्कुल ऐसे सो के उठ के आ गए हैं.
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे लोगों के हाथ में आपका खाना हो जो कि आपको खाना है अभी? आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई सोचो, ऐसा इंसान जो खुद ही इतना इल प्रेजेंटेबल लग रहा है, वो इंसान आपके खाने को अपने हाथ से पकड़ के आ रहा है, उसकी उंगलियां आपकी प्लेट में हैं, क्या आप उस प्लेट से खाना पसंद करेंगे? कितना अनहाइजेनिक सा लगेगा, कितना अजीब सा लगेगा, नहीं करेंगे ना। तो इन दोनों को भी इन ग्राउंड्स पे आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। बचे ये दोनों और इन्हें तुमने हायर कर लिया। क्लीनिंग के लिए हुआ ऐसे कि 3 लोग आए, जिसमें एक तो आ गया छोटा बच्चा जो कि 10 साल अप्रॉक्स का था, और एक आ गया 80 प्लस का बुजुर्ग, एक आया 30 साल का लड़का। अब तुमने बोला 80 प्लस से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि काम थोड़ा एक्टिव रहने वाला है। 10 साल के बच्चे से भी आप ये सारे काम नहीं करा सकते, उसकी उम्र तो अभी पढ़ने वढ़ने की है, इसको तो नहीं कर सकते अपन हायर। तो आपने ये 30 साल के लड़के को रख लिया क्लीनिंग के लिए। सो समझा आपने कैसे बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट किया अपना अपना राइट पर्सन। अब राइट पर्सन हायर करने के बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जिसको खाना बनाना आता था उससे आप वेटरिंग वाला काम कराएंगे, जो वेटर बन के आया था उससे आप क्लीनिंग वाला काम कराएंगे, और जो क्लीनर था उससे आप खाना बनवाने वाला काम कराएंगे? आंसर है नहीं। अगर आपने ऐसा कराया तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगी। भाई ऑब्वियसली जो इंसान क्लीनिंग के लिए आया था, अगर वो खाना बनाने लग जाएगा तो उसको तो खाना बनाना आता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल रांद काट देगा खाने की, और ऐसे में कस्टमर्स फिर तुम्हारी दुकान पे दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे। जो इंसान खाना बनाना जानता था उसको तुमने वेटर बना दिया, वो अब बातचीत ही नहीं कर पा रहा है कस्टमर से, उसे पता ही नहीं है प्लेट्स इधर से उधर ला के क्या करना है, क्लीन करना है, कैसे करना है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स के सामने नेगेटिव इमेज आ जाएगी। तो यहाँ एक और चीज हमें समझनी चाहिए, कौन सी, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अब एक और चीज सुनना, हुआ कुछ ऐसे कि तुम्हें एक्चुअली ये सारे लोगों की आवश्यकता थी एक इवेंट के लिए जो कि 3 दिन बाद होने वाला था। तुम तीनों लोगों को हायर करने में कामयाब भी हो जाते हो, लेकिन कब? इस इवेंट के होने के 2 दिन बाद। समझ आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक इवेंट होने वाली थी 3 दिन बाद, जिसके लिए तुम्हें इन तीनों लोगों की आवश्यकता थी। तुम इन्हें हायर कर पाए, लेकिन इवेंट खत्म होने के 2 दिन बाद। क्या अब इनकी कोई जरूरत होगी? क्या अब इनको हायर करना कोई सेंस बनाता है? दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर है नहीं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, मैं उस बात पे आती हूं। स्टाफिंग एक्चुअली 3 चीजों पे फोकस करता है। पहली चीज, राइट पर्सन, मतलब सही इंसान। अब तुमने देखा 5 लोग आए थे, लेकिन तुमने उन 5 में से सिर्फ 2 को हायर किया, बाकी सबको भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो अनफिट थे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सो सबसे पहले तो स्टाफिंग फोकस करता है राइट पर्सन को हायर करने के बारे में। सेकेंड चीज है राइट पोजीशन के लिए, राइट जॉब के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जिसको आप खाना बनाने के लिए हायर करते हैं उसे आप शेफ वाली पोजीशन देंगे, जिसे आप खाना सर्व करने के लिए हायर कर रहे हो उसे आप वेटर वाली पोजीशन दोगे, और जिसे आप क्लीनिंग के लिए रख रहे हो उसको आप क्लीनर की पोजीशन दोगे। तो स्टाफिंग ये भी मेक श्योर करता है कि जिस इंसान को जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया उससे वही काम कराया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टाइम पे। ये बोलता है, स्टाफिंग इंश्योर करता है ये जो हमें हायरिंग करनी है ना, ये जो हमें वैकेंसी फिल करनी है, ये राइट टाइम पे हो जाए। ऐसा ना हो जरूरत आज है लेकिन हायरिंग हम कर रहे हैं कल। सो ये 3 राइट को आपको याद रखना है हमेशा स्टाफिंग की जब भी बात आएगी, कि स्टाफिंग का मतलब होता है हायर करना राइट इंसान राइट पोजीशन के लिए राइट टाइम पे। सो इट सेज इन सिंपलेस्ट टर्म्स, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को काम पे रखना।
It begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, performance appraisal of the workforce. इसकी शुरुआत होती है वर्कफोर्स की प्लानिंग से कि कितने लोग लगेंगे, कब लगेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन उसके बाद एक पूरी प्रोसेस है इसमें जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं. In an existing enterprise, staffing is a continuous process because new jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization. Staffing क्या होती है? Continuous job होती है क्योंकि हो सकता है पुराने वाले employees छोड़ के चले गए हैं या फिर नई jobs आ गई हैं existence में जिनको आपको fill करना है. The right people can help you take your business to top and wrong people can break your business. सही इंसान आपको ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है और गलत इंसान आपके बिजनेस का बेड़ा गर्क कर सकता है. इसलिए स्टाफिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि मेक श्योर करता है कि सही इंसान को ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, सही पोजीशन के लिए लेके आए, उसको मतलब लाने के बाद सही पोजीशन हैंड ओवर की जाए एंड सही समय पे भी. ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इनमें से कोई भी सही रह जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन या तो मेन की वजह से चलता है या मटेरियल की वजह से चलता है. एंड अगेन मटेरियल चलाने के लिए भी मेन की ही रिक्वायरमेंट होती है. सो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट असेट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी हायरिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. नोट्स पेड रहेंगे. वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.